नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत रीट लेवल फेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज फिर एक बार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाइव रूबरू हो रहा हूं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें समूह में रहने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है, खेलने की अवस्था है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, अनुकरण करने की अवस्था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बालकों का जो ये बुद्धि परीक्षण होता है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हमेशा समूह में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? समूह में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाचिक तरीके से किया जाएगा या अवाचिक। अब आपको पता है कि बालक तो छोटे छोटे हैं, इसलिए उनका अशाब्दिक और अवाचिक किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि विद्यालय में कल अवकाश रहेगा। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय में कल अवकाश रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, घोंगा बसंत निकम्मा व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन जो ये घोंगा बसंत, इसका निकम्मा व्यक्ति नहीं होगा जाएगा। घोंगा बसंत का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से युग्म में सभी शब्द शुद्ध है? तो जो पहला ऑप्शन है, इसमें जो ये मुमूर्षु लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है, क्योंकि मुमूर्षु में पहली मात्रा छोटी आएगी, फिर दूसरी माँ में बड़ी आएगी, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये मरीचिका में जो लिखा हुआ है, इसमें मरी में री की मात्रा बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर में वापिस मुमूर्षु गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः एक 3 वर्ष के बालक का शब्द भंडार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ। जब बालक की आयु 0 से 8 माह तक होती है, तब उसमें शब्द भंडार 0 होता है। 9 से 12 माह के बालक में शब्द भंडार 3 या 4 शब्द होता है, और जैसे ही वो 1.5 वर्ष का हो जाता है, उसका शब्द भंडार 10 या 12 शब्द हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, अच्छे लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, मैं जैसे ही प्रश्न को पढ़ूं, आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना है, फिर जो मैं बताता हूं उसमें अपने आंसर किसे मिलाना है। हिंदी भाषा में पूरक पाठ्य वस्तु का क्या महत्व है? तो ये बालकों के वाचन के अभ्यास के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये प्रश्न आप थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सस्वर वाचन की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। तो सबसे पहले इसमें बालक को तैयारी कराई जाएगी, फिर बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाएगा, फिर उसको वाचन का अभ्यास कराया जाएगा, और फिर लास्ट में निबोध अर्थ सहित वाचन कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गद्य शिक्षण का कौन सा अंग नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गद्य के 3 अंग है। तो पहला हो जाएगा वाचन, दूसरा हो जाएगा व्याख्या, और तीसरा हो जाएगा विचार विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य विश्लेषण है, वो गद्य का अंग नहीं है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण के कितने अंग है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 3 अंग है। नेक्स्ट, बेतहासा शब्द का अर्थ है न्यूनतम
अधिकतम, अवनति, मूर्ख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट, मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? ये मौसम अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में अशुद्ध सर्वनाम शब्द का चयन करो। तो त्वम एक सर्वनाम है, काना एक सर्वनाम है, कह एक सर्वनाम है, लेकिन ये जो पुस्तकानी है ये एक सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकानी है। विद्यालयस्य प्रमुख शक्ति है कह, तो विद्यालय की जो मेन अपन धुरी मानती है वो हमेशा ही अध्यापक को माना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो स्थापना ये की गई थी 9 अगस्त 2002। नेक्स्ट, भारत में वनों को कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से सामान्यतः किस श्रेणी में विभाजित नहीं किया गया है? तो संरक्षित वन है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है, लेकिन जो वर्गीकृत है ये वन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण है, तो माइक्रोफोन हमेशा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसको रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। कोशिका भित्ति संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा व यांत्रिक प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति परासरणीय दाब को संतुलित कर कोशिका को फटने से बचाती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में स्थित होती है, ये गलत है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में नहीं, बाहर स्थित होती है और इसको इसका अंग नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। वर्तमान राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2018 में मतदान हुए, तो ये 16वीं के लिए नहीं हुआ था, 15वीं के लिए हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, फेस्टी। पोर्टलैंड सीमेंट के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक होता है, तो इसमें सर्वाधिक CaO होता है, जिसकी मात्रा 50 से 60% तक पाई जाती है। नेक्स्ट, कपड़े में सिकुड़न अवरोधक गुण को किस प्रसिद्ध व्यावसायिक चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको किया जाता है सैन फोराराइजिंग के द्वारा। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, तो ये किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बलात्श्रम का प्रतिषेध बालक को अनैतिक व्यापार से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 23। गणित विषय के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है गणित विषयों को समझने में बालकों की मदद करना, जीवन के लिए उपयोगी योग्यता का विकास करना, गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना, ज्यामिति प्रमेय प्रतिपादित करने में दक्ष बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों, आज के जो अपने इस महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण हुए। अब 25 में से आपको कितने नंबर आते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं।